राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात है। मुझे राजनीतिक से ज्यादा ये पारिवारिक मामला है, ज्यादा नजर आता है। हालांकि उसके जो पारिवारिक मामला है ये, क्योंकि परिवार का इस देश की राजनीति पे इतना बड़ा छाप है कि उसके तुरंत राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के, और निकाले भी जाने चाहिए, क्योंकि वरुण गांधी खुद भी राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है। तो ये देखिए, जितना इस मीटिंग को गुप्त रखा गया था, उससे यहाँ कांग्रेस सर्कल में बहुत ज्यादा सुगबुगाहट थी और बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, ये करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन उसमें वरुण गांधी भी होंगे वहां पे उस वक्त, ये किसी को अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी और इनकी मुलाकात होगी। तो हो सकता है किसी ने सलाह दी हो कि भाई ईश्वर के सानिध्य में और महादेव के सानिध्य में आप बात करें तो ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले एक प्रेस के साथ बात करते हुए किसी ने पूछा था उनसे, तब भी सुगबगाहट थी कि वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा था क्योंकि वरुण गांधी आरएसएस और भाजपा की उसको स्वीकार कर चुके हैं, तो उसके साथ उनको हम अपने कांग्रेस में, मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह था कि उनको कांग्रेस में स्वीकार्यता अभी नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि या तो आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा का साथ छोड़ें, तो देन ओनली वी कैन कंसीडर। तो अब हो सकता है, देखिए, इसका ग्राउंड पहले ही बना लिया गया होगा, वहां कोई भी नहीं था, इवन कांग्रेस के नेता भी नहीं थे। एक भूतपूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं गणेश गोदियाल जी के अलावा वहां कोई नहीं था। तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात हुई है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ये आपके वरुण गांधी तो परिवार के साथ थे, पत्नी भी थी, उनकी बेटी भी थी, तो वो बातचीत जो भी हुई होगी उसका आप देख लीजिएगा 10 या 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, वरुण गांधी के कांग्रेस ज्वाइन करने से क्या नतीजे निकलेंगे, क्या इसका प्रभाव होगा, ये एक अलग डिबेट का विषय है। और वो जब जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन आप अवश्य इस बारे में बहुत लंबी चर्चा रखेंगे, तो तब उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कह देती हूँ, राहुल गांधी ने जो केदारनाथ की यात्रा की वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला है। उसमें वो जहां ठहरे हैं और जिस कमरे में उन्होंने खुद खाना बना के खाया है, वो एक बहुत देखने वाला दृश्य है कि किस सिंप्लिसिटी के साथ वहां पुजारी, जो उसके मुख्य पुजारी हैं, उनके रूम में राहुल गांधी बिल्कुल सादा, उसमें 2 पलंग बिछे हुए हैं और बिल्कुल सादा सा वो एक कमरा है, उसके अंदर राहुल गांधी ठहरे थे। और उनके दूसरे कमरे में एक टेबल लगा के उसी के ऊपर वहां उन्होंने खाना वाना बना के वहां उन्होंने खाना वाना खाया। मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ क्या तीर्थ यात्रा का मतलब यही होता था आज तक, तो कि भाई कष्टों में जाके तीर्थ यात्रा करें। मतलब ऐसा नहीं कि आज की तरह की 5 स्टार होटल के कंफर्ट में रहना चाहते हैं और वहां से तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने वो नहीं किया, बिल्कुल भारतीय संदर्भों में, भारतीय संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल बिल्कुल अपने आराम को त्याग दिया। और बिल्कुल वहां इतनी ठंड रही होगी, उस कमरे में एसी भी नहीं था तो वो पता चल सकता है कि वो किस तरीके से कष्ट में जाके उन्होंने यात्रा की। तो ये राहुल गांधी जो किया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है, और ये जो वरुण गांधी मिले हैं इसका अभी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब इसमें जो आप बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, आज तो बहुत ही सारे टॉपिक्स एक साथ गुत्थम गुत्था हो गए हैं। अब इसमें जो मोदी जी की डिग्री वाला जो प्रियंका ने उठाया, और जिस चुटीले अंदाज में उठाया है उन्होंने ये टॉपिक, और जिस तरीके से आपने देखा होगा जनता किस तरीके से तालियां बजा रही थी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का उन्होंने नाम लिया जैसे ही, और किस तरीके से जो जनता चीयर अप कर रही थी, और जो उनका व्यंग्य बाण था, मोदी जी तिलमिला के रह गए होंगे आज। और आप कल देखिएगा कितना जबरदस्त वो प्रहार करेंगे प्रियंका के ऊपर, बहुत बुरी तरह प्रहार करेंगे। प्रियंका ने उनकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बुरी तरह धज्जियां उधेड़ी हैं। और बाकी का जो आपने अभी पुराणों से महाभारत और उनका जो जिक्र आया है, रामायण का जिक्र आया है, वो तो एक अलग चीजें हैं। तो व्यक्तिगत जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जिस समझदारी से और जिस होशियारी से उन्होंने मोदी जी को लपेट दिया है, वो शायद उनको हमेशा याद रहेगा। एक मैं नोटबंदी के ऊपर और कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये नोटबंदी की आज 7वीं बरसी, और मोदी जी कभी आज तक नोटबंदी की बरसी नहीं मनाई जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बनाते थे। मतलब कोई बीजेपी और मोदी समेत कोई उसकी बात भी नहीं करना चाहता है।
लेकिन ये नोटबंदी ही थी जिसने इस देश की एमएसएमई को तबाह कर दिया, छोटे और लघु उद्योग धंधों को और व्यापारों को उसने तबाह कर दिया। इसको याद किया जाना इसलिए जरूरी है कि हम हमारे दिमाग से भूल ना जाए। हम जब 2024 का चुनाव में वोट करें तो हम याद रखें कि किस तरीके से 60 बार कम से कम कानून बदले गए 3 महीने के अंदर, नवंबर से लेके और जनवरी तक कितना इन्होंने कानून, लगातार रोज एक नया कानून आ जाता था, आज ऐसे नहीं ऐसे, आज ऐसे नहीं ऐसे। तो और 2000 रुपए का नोट की चिप की वो तो याद करिए, सब पब्लिक भूल गई हो तो कि 2000 रुपए के नोट में चिप लगा हुआ है। आज तक की गोदी मीडिया ने उसका इतना बताया कि मोदी जी ने चिप लगवा दी है, इतने इनोवेटिव है हमारे मोदी जी। तो इन्होंने इतना इतना मतलब एक तो आपका गलत स्टेप हो गया और ऊपर से जनता को आपने इतना परेशान करा, और उसके बाद आपको ये इस तरह की जासूसी बातें सूझ रही हैं। एक प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब जनता और मोदी जी ने जो जापान में जाके अगले दिन चले गए थे और वहां जाके जिस तरीके से हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया था कि घर में शादी है और पैसे नहीं है, ऐसे करके। मतलब देश का प्रधानमंत्री, अगेन वही गरिमा वाली बात आती है, और लोगों की मतलब उनको मजा आ रहा है कि देश के लोगों के यहाँ बेटी की शादी है और पैसा नहीं है। लोग मर गए हार्ट अटैक से अचानक जो इस तरह के ये हुए। तो और ये जो पेटीएम का जो मोदी जी विज्ञापन कर रहे थे, वो चीजें सारी याद दिलानी जनता को इसलिए जरूरी है कि जनता भूल गई है। तो इसलिए इसको याद दिलाया जाना बहुत जरूरी है। आज आपके माध्यम से हमें मौका दिया आपने, हमने सोचा हमारा एक कर्तव्य है कि हम याद दिलाएं कि नोटबंदी को कभी भूलिएगा मत। जी जी बिल्कुल, नोटबंदी की आज बरसी है, जो भी वर्षगांठ जो भी कह लें वो है, और आज ही के दिन नोटबंदी की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और याद दिलाने वाली आप कह रही थी मीनू जी, जरा उसको भी याद दिला देते हैं कि वरुण गांधी के बारे में जब पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने, तो आप अभी बता ही रही थी, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था शब्दशः, उन्हीं की जुबानी जरा सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं और आगे बहुत कुछ इस चर्चा में है और उस पर भी बात हम करेंगे। जरा सुनते हैं पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण गांधी पर जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, और ये लोकेशन मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है वो मध्य प्रदेश ही था। सुनिए। राहुल जी, आपकी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश जा रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोल रहे। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो? ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। यात्रा में वो आए तो स्वागत है उनका। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा।